हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। कोशिका के कुछ भागों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं पहली वीडियो में, और आगे के भागों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो जो पहला आज का जो हम पहला भाग है उसके बारे वो है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो आज हम पहली हेडिंग डालेंगे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज या डिक्टियोसोम या डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम हिंदी में भी इसका नाम इसका गोल्जी काय हो जाएगा बॉडीज की जगह, और इंग्लिश में डिक्टियो हिंदी हिंदी में डिक्टियोसोमी लिखा जाएगा। तो गोल्जी बॉडीज जो इस भाग की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? इस भाग की खोज कैमिलो गोल्जी ने करी। खोज करता है इसके कैमिलो गोल्जी। खोज करता है हमारे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी कैमिलो गोल्जी जिन्होंने खोज करी गोल्जी बॉडीज या डिक्टियोसोम की, इन्हीं के नाम पर इसका गोल्जी बॉडीज नाम रख दिया गया। कैमिलो गोल्जी गोल्जी इनके नाम पर ही इस भाग का नाम गोल्जी बॉडीज रख दिया। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? एक उल्लू की नर्व सेल ली और उसका अध्ययन किया। जब उसका अध्ययन किया तो उन्होंने एक इस प्रकार की, इस शेप का, कुछ इस शेप का भाग देखा, कुछ इस प्रकार का, जिसके किनारों पर इस तरह दो गोले लगे थे। जब उन्होंने इस भाग को देखा तो इसके बारे में अध्ययन किया, जैसे कि अलग अलग भागों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा है। जो गोल्जी कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने गोल्जी बॉडीज को खोजा और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम। तो जो इसके ये पतली पतली सी जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्न, इसको मैं यहां लिख देती हूँ सिस्टर्न। और जो ये छोटे छोटे बन रहे हैं इनको बोलते हैं हम, छोटे छोटे जो गोले आकार के आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं वैसल। क्या होता है? जो जैसे एक पहले आपको फैक्ट्री का उदाहरण समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये गोल्जी बॉडीज अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे किसी फैक्ट्री में सबसे पहले क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट का क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उस प्रोडक्ट के निर्माण के बाद क्या होता है? उस प्रोडक्ट के निर्माण के बाद अब उसका पैकेज होता है ना, पैकेजिंग होता है। उस पैकेजिंग के बाद क्या होता है? वो स्टोर होता है। स्टोर के बाद वो सप्लाई होता है ना। तो यही काम होता है किसका? गोल्जी बॉडीज का। हमारे कोशिका में मैन्युफैक्चरिंग का काम किसका था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने जाना कि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था? प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा था। जो प्रोटीन है, जो इन पर राइबोसोम लगे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक में, उस राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन का निर्माण हुआ। वो प्रोटीन अब कहाँ जाएगी? वो प्रोटीन इस तरह ट्यूब से जुड़े होते हैं। ये आपस में जो अंग है कोशिका के, ये ट्यूब से जुड़े रहते हैं। तो ये ट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो ये किस में गया? ये गया अब गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज में जाने के बाद जो प्रोटीन है वो क्या करेगी? अब वो पैकेजिंग होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? स्टोरेज होगा इसका। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम होगा? पहला होगा पैकेजिंग का, दूसरा होगा स्टोरेज का। फिर उसके बाद उसको सप्लाई करेंगे, है ना, जिसको जरूरत होगी उसको सप्लाई करेंगे। तो ये सप्लाई, स्टोरेज, पैकेजिंग, स्टोरेज और सप्लाई का काम किसका है? गोल्जी बॉडीज का। हम लिखते हैं इसके क्या क्या काम है। पहला है पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद है स्टोर करना। उसके बाद है सप्लाई करना।
अभी किस चीज की सप्लाई कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हुए किसमें गया? गोल्जी बॉडीज में गया। अब वो प्रोटीन्स और हार्मोन्स, जैसे बोलने के लिए एटीपी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था, जैसे बोलने के लिए हमें अब ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, तो वो ऊर्जा हमें कौन देगा? जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे हाथ पैरों की बजाय बोलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, तो मेरी जो ऊर्जा खर्च हो रही है, अब ये ऊर्जा समान भाग मतलब सभी को दी गई है बराबर बराबर भागों में, लेकिन जो बोल रही हूँ तो मेरी टंग ज्यादा यूज हो रही है इसमें, तो मेरे और अन्य भागों से ऊर्जा कहाँ आएगी? मेरे टंग पर आएगी। इसी प्रकार जब कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसको किसका ज्यादा काम होता है? हाथ पैरों का। तो उसकी जो ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी? उसके हाथ और पैरों में। जैसे कोई धावक है, उसको पैर से ज्यादा दौड़ना है, तो उसको किसकी जरूरत होगी? पैरों में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। तो उसकी जो सारी ऊर्जा वो कहाँ जाएगी? सारी तो नहीं, मतलब कुछ ऊर्जा वो कहाँ जाएगी? वो पैरों में जाएगी। तो इसी तरह सप्लाई का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। उसके बाद स्टोर भी करता है, वो स्टोर, कोई चीज स्टोर रहेगी तभी हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। और पैकेजिंग का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब इसके बाद गोल्जी बॉडी कुछ हार्मोन्स का भी स्त्रावण करता है, ये हार्मोन्स का भी स्त्रावण करता है। साथ में गोल्जी बॉडीज के थ्रू जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जब सेल मेम्ब्रेन में कुछ कमी हो जाएगी या सेल मेम्ब्रेन में टूट फूट या कुछ हो जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन करेगा? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति का निर्माण। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और फॉर्मेशन ऑफ ये सेल वॉल का भी निर्माण करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और साथ में ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम का भी निर्माण करेगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? जो हमारे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ये सब इनका निर्माण करने का काम किसका है? गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी बॉडीज का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब इसके बाद दोबारा से हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर अगले पार्ट में चलेंगे। गोल्जी बॉडीज या डिक्टियोसोम, हिंदी में भी इनके नाम सेम है, बस गोल्जी का है इसकी जगह। खोज करता है इसके कैमिलो गोल्जी। पैकेजिंग, इसका क्या काम है? पैकेजिंग का काम है। उसके बाद स्टोर का काम है। फिर उसके बाद सप्लाई का काम है। और ये किस किस का निर्माण करता है? ये हॉर्मोन्स का भी निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, साथ में सेल वॉल का निर्माण करता है और एक्रोसोम का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम इसे मिटाते हैं अभी। नेक्स्ट भाग होगा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, लाइसोसोम। हिंदी में भी लाइसोसोम ही बोलते हैं इसको। लाइसोसोम की खोज किसने करी? इसकी खोज करता है डी ड्यू। डी ड्यू, डी ड्यू, डी ड्यू, डी ड्यूब ने इसकी खोज करी। लाइसोसोम जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा, जिसमें लाइसो का मीनिंग है डाइजेशन, डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव। लाइसो का मीनिंग है डाइजेस्टिव और सोमा का मीनिंग है बॉडी। यानी किसको डाइजेस्टिव कर रहा है? यानी डाइजेस्टिव से कुछ संबंधित होगा लाइसोसोम, इसके नाम से समझ में आ रहा है, डाइजेस्टिव है ना। अब लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटन एंजाइम्स। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स का क्या काम होता है? ये एंजाइम्स हमारे सेल के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी उनको क्या करता है? पचाता है।
सेल के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, पचाने का काम किसका है, लाइसोसोम का। साथ में लाइसोसोम का काम क्या है, जैसे मान लो ये सेल है, लाइसोसोम यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा लाइसोसोम, कोशिका में हमारा लाइसोसोम ये रहा, जो कुछ इस शेप में दिख रहा है। लाइसोसोम मान लीजिए कोशिका का कुछ भाग बेकार हो गया, मान लीजिए गोल्जी गोल्जी बॉडीज बेकार हो गया। अब ये गोल्जी बॉडीज का ने क्या करा, काम करना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया गोल्जी बॉडीज ने। अब ये बेकार हो गया और ये यहीं सेल में पड़ा रहेगा। तो कोशिका तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसको एंजाइम्स छिड़क देगा इस पे। एंजाइम छिड़कने की वजह से जो एंजाइम्स हैं वो इस गोल्जीज एप्रिटस को खा जाएंगे। गोल्जी एप्रिटस को खाने के बाद मक्खी और रही है, लाइसोसोम क्या करेगा, जो इस गोल्जी एप्रेटस है इस पर क्या करेगा, एंजाइम्स छिड़क देगा। उसके बाद ये जो एंजाइम्स हैं ये गोल्जी एप्रेटस को खा जाएंगे और ये गोल्जी एप्रेटस को यहाँ से नष्ट कर देंगे। अब इसी प्रकार कोशिका के अंगों को भी ये क्या करेगा, नष्ट कर देगा, यदि कोई कोशिका अंग खराब हो गया है। एक पॉइंट ये हो गया, कोशिका का अंग यदि कोई खराब हो गया है तो उसको क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा, यदि पूरी कोशिका ही खराब हो गई है, पूरी कोशिका में कुछ गड़बड़ या कुछ खराबी आ गई है इसमें, तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम एक थैली के रूप में होता है, थैली में इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, ये अपने आप को ही फाड़ लेगा, जिसकी वजह से पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी, सारे एंजाइम्स उस कोशिका को खा जाएंगे, जिससे हमारी सेल क्या है, जो बेकार सेल है वो नष्ट हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। तो लाइसोसोम को, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड वेसल्स भी कहते हैं, सुसाइड वेसल, सुसाइड वेसल या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइड वेसल किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। इसकी खोज किसने करी, डी ड्यूब ने इसकी खोज करी। लाइसोसोम दो वर्डों से मिलकर बना है, लाइसो प्लस सोमा, जिसमें लाइसो का मीनिंग है डाइजेस्टिव और सोमा का मीनिंग है बॉडी। इस प्रकार जल, इसमें क्या पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, और ये अपने कोशिका के किसी भी खराब अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यदि वो खराब हो गया है। इसी प्रकार यदि पूरी कोशिका खराब हो गई है तो उसको भी ये अपने एंजाइम्स छिड़क कर क्या कर देता है, नष्ट, फट जाता है वो थैली और क्या कर देता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। उसके बाद इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड वेसल या आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, पहले इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा वैक्यूल, यहां पर ये रहा वैक्यूल, वैक्यूल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है वैक्यूल, हिंदी में इसको बोलेंगे रिक्तिका। वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स जो है उसका जल को संग्रह करने का काम है। वैक्यूल्स का क्या काम है, जल को संग्रह करने का, क्या लिखते हैं, जल को संग्रह करना, जल को इकट्ठा करने का काम किसका है, वैक्यूल्स का, स्टोरेज करना, जल संग्रह करना। दूसरा ये अपने अंदर फूड को भी संग्रह करता है, यानी किसको, फूड को भी भोज्य पदार्थ को भी संग्रह करता है, भोज्य पदार्थ। अब आप इससे समझ में आ रहा होगा, जल को संग्रह करना, ये पादप कोशिका में, यानी एनिमल, ये क्या है, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, साथ में पादप कोशिका में भी पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में भी। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल, ये दोनों में पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या पाया जाएगा, छोटा पाया जाएगा, और प्लांट सेल में बड़ा पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि एनिमलों को पानी की कितनी आवश्यकता है, प्लांट के मुकाबले एनिमलों को पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्लांट्स को पानी की आवश्यकता है। अगर उन्हें, पौधों को अगर पानी ना दो तो सूख जाएंगे। इसी वजह से प्लांट्स में ये सेल, जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है ना।
प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स काफी बड़ा होता है, कुछ इस तरह का होता है ये, इतना भाग तो इसका वैक्यूल से ही घिरा रहता है। और जो इस वैक्यूल्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं, इस वैक्यूल्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कोशिका रस कहते हैं, कोशिका रस, कोशिका रस। इंग्लिश में इसे सेल सैप कहते हैं, सेल सैप। जब ये पादप कोशिकाएं छोटी होती हैं, मैच्योर नहीं होती, तो वैक्यूल्स क्या छोटा पाया जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल्स यानी पादप कोशिकाएं बढ़ती, उनका आकार बढ़ता जाता है, मैच्योर होती जाती हैं, उसके बाद जो वैक्यूल्स है उसका आकार भी बढ़ता जाता है। और हमारे जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स कहाँ पर है, ये रहा। इसका क्या काम है, पानी को स्टोर करना। हमारी बॉडी में लगभग 60% क्या है, पानी की मात्रा है, तो पानी को स्टोरेज करना। हर किसी में, हर सेल में क्या होगा, वैक्यूल्स होगा। जैसे ही हमें प्यास लगती है तो क्या होता है, वैक्यूल्स में पानी की कमी होने लगती है, इसी वजह से पानी हम पीते हैं फिर उसके बाद। तो वैक्यूल्स का काम, मेन काम क्या है, जल को संग्रह करना, साथ में ये भोज्य पदार्थ को भी संग्रह करता है। और एनिमल प्लांट सेल दोनों पाया जाता है, लेकिन छोटा बड़ा आकार किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में छोटा आकार का पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।